लेट्स डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब कोलाइड का क्लासिफिकेशन अलग अलग हेड पे हम दे सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्ट्स कोलाइड्स कैन बी क्लासिफाइड। सो सबसे पहला हम लोग मोड देखेंगे क्लासिफिकेशन का on the basis, I mean classification on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium यानी डिस्पर्स्ड फेज का फिजिकल स्टेट क्या है और डिस्पर्शन मीडियम का फिजिकल स्टेट क्या है, उस बेसिस पे हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे कोलाइड का। अब वैसे अगर देखा जाए तो फिजिकल स्टेट्स कितने, तीन, इसलिए हम लोग एक अलग अलग हिसाब से इसको बता सकते हैं। जैसे कि टोटल 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स आर वेल नोन। वैसे तो तीन फिजिकल स्टेट्स है तो 9 होना चाहिए, लेकिन मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है वो होमोजीनियस होता है, इसलिए उसे सॉल्यूशन कंसीडर किया जाता है, ना कि कोलाइड। तो बचे कितने, 8। लेकिन फिजिकल स्टेट, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का क्या है, उस आधार पर इंपॉर्टेंट तीन सिस्टम सबसे पहले हम देखेंगे। सो सबसे पहला सिस्टम जो एक्सप्लेन होना चाहिए वो है सोल्स। अब देखिए सोल्स यानी क्या होता है। सोल्स आर द कोलाइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड and dispersion medium is liquid. So in these colloidal systems, dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid. ये एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है कोलाइडल सिस्टम में, जिसकी हम आगे चल के बहुत स्टडी करने वाले हैं। अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है इमल्शंस। अब इमल्शन बोले तो ऐसा कोलाइडल सिस्टम जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों भी लिक्विड्स होंगे। सो हम लोग बता सकते हैं कि इन दीज colloidal systems dispersed phase and dispersion medium both are liquids, दोनों भी लिक्विड्स होंगे। इसका बेहतरीन एग्जांपल हम दे सकते हैं मिल्क। अब तीसरा इंपॉर्टेंट कोलाइडल सिस्टम आता है जेल। थर्ड वन इज जेल। जेल्स में क्या होता है कि डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होता है, लेकिन डिस्पर्शन मीडियम जो है वो सॉलिड होता है, याद रखना। सो इन दीज कोलाइडल systems dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid. डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होगा, वैसे कोलाइडल सिस्टम को जेल कहना चाहिए। तो ये तीन काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है कोलाइडल सॉल्यूशन के वैरायटीज में, जिन्हें हमें याद रखना होगा। अब देखिए टेक्निकली टोटल टाइप्स इस बेसिस पे अगर देखने जाए तो याद रखना, मान के चलो डिस्पर्शन मीडियम हमने कंसीडर किया लिक्विड, तो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो सकता है, यानी वो सिस्टम बनेगा सॉलिड इन लिक्विड। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो सकता है, वो सिस्टम बनेगा लिक्विड इन लिक्विड। डिस्पर्स्ड फेज गैस हो सकता है,
तो वो बनेगा गैस इन लिक्विड। यानी जब डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो तो तीन किस्म के कोलाइड्स हमारे पास हो सकते हैं। उसी प्रकार से जब सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम हो तो वहां पे भी तीन प्रकार के आ सकते हैं, जैसे सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। और जब गैस डिस्पर्शन मीडियम के तौर पे प्रेजेंट रहे तब सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, ये दो वेराइटीज हम कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि गैस इन गैस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए कोलाइड, क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेस सॉल्यूशन में आते हैं, उसमें कोई पार्टिकल है नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, दैट्स व्हाई दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड और कंसीडर्ड एज अ कोलाइड। सो इट वाज ऑल अबाउट types of collides on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion। अब अगला मेथड क्लासिफिकेशन का on the basis of nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium। अब देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा डिस्पर्शन मीडियम। अब हमें देखना होगा कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच का अट्रैक्शन कैसा है, कम या ज्यादा। उस बेसिस पे कोलाइडल सोल्स दो हिसाब से क्लासिफाई हुए। तो सबसे पहला लायोफिलिक कोलाइड्स। अब याद रखना, फिलिक यानी लविंग, लायोफिलिक बोले तो ऐसा कोलाइड जिसमें अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इज ग्रेटर। सो याद रखना, इन दीज attraction between dispersed phase and dispersion medium is greater, यानी दोनों के बीच ज्यादा अट्रैक्शन होगा। अब ये जो कोलाइड्स है ये सिंपली डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम को मिक्स करके बनाए जा सकते हैं। सो याद रखना, कोलाइडल सोल्स obtained by mixing substances like gum, उसके बाद जिलेटिन, रबर, स्टार्च etc. with proper dispersion medium are known as लायोफिलिक कोलाइड्स, उनको लायोफिलिक कोलाइड्स कहना चाहिए। अब अगर प्रेसिपिटेटेड लायोफिलिक कोलाइड हो तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों को मिक्स करके हम उन्हें रिफॉर्म कर सकते हैं। सो प्रेसिपिटेटेड लायोफिलिक कोलाइड can be reformed by mixing dispersed phase and dispersion medium। याद रख, उसके बाद these are reversible and difficult to precipitate, यानी इनका प्रेसिपिटेशन डिफिकल्ट होता है और इनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। अब दूसरा जो पड़ाव है, सेकेंड वेराइटी हैपेंस टू बी द लायोफोबिक कोलाइड्स। अब देखिए लायोफोबिक कोलाइड जो है, इसमें आपको नाम से पता चल गया होगा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच का अट्रैक्शन कम होता है। सो याद रखना, इन दीज attraction between dispersed phase and dispersion medium
dispersion medium is less। अब इस वजह से क्या होगा कि सबसे पहली बात तो इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, thus are less stable and easily coagulated या precipitated, यानी उनका प्रेसिपिटेशन काफी आसानी से किया जा सकता है। अब इनके एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं मेटल के हाइड्रोसोल्स। अब देखिए मेटल को या मेटल सल्फाइड को डिस्पर्शन मीडियम में सिंपली मिक्स करके आप ये सोल्स नहीं बना सकते, उनको स्पेशल मेथड से बनाया जाता है। सो मेटल्स और metal sulfides cannot be directly mixed with dispersion medium to prepare these colloids but are prepared by special methods, यानी कुछ मेथड्स है, सुटेबल मेथड्स, उससे ही हम इनको बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं हाइड्रोसोल्स ऑफ मेटल, फॉर एग्जाम्पल मेटल हाइड्रोसोल्स। इसके बाद यार इनको स्टेबिलाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, याद रखना। सो दीज नीड स्टेबिलाइजिंग एजेंट्स बेहद जरूरी है अगर चाहते हैं कि लायोफोबिक कोलाइड बनाया जाए। सो इट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन। अब हमारा अगला मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। अब इस आधार पर हम 3 प्रकार से कोलाइड को बता सकते हैं। सो सबसे पहला प्रकार इसमें होगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। अब देखिए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में होता क्या है। सो ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है वो एग्रीगेट फॉर्म करेंगे, याद रखना। सो पार्टिकल्स having size less than 1 nanometer form aggregate in suitable dispersion medium। अब ये जो एग्रीगेट है यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का, एग्रीगेट के वजह से क्या होगा, एक सिस्टम प्रोड्यूस होगा, यानी एक पार्टिकल प्रोड्यूस होगा या स्पेसिस प्रोड्यूस होगा जिसका साइज कोलाइडल रेंज में आएगा, याद रखना। सो ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल molecules or particles, small molecules or particles, a species having colloidal range is obtained known as, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। दिस इज कॉल्ड एज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, इसी को हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स बोलेंगे। अब इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सल्फर सोल है, गोल्ड सोल है, उसमें बहुत सारे न्यूमरस माइन्यूट पार्टिकल्स एग्रीगेट करेंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा। सो फॉर एग्जांपल
कोलाइडल सल्फर, इसमें हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद कोलाइडल गोल्ड एटसेट्रा आर द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस वेराइटी। अब इसके बाद दूसरा जो केस है या दूसरा टाइप जो है, दैट हैपेंस टू बी मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। देखो मैक्रो बोले तो बड़ा, नाम से पता चल जाना चाहिए। सो मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, स्टार्च, सेल्यूलोज, एंजाइम्स, वो सुटेबल सॉल्वेंट में कोलाइडल सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, जो इस वैरायटी में आएगा। अब ये काफी स्टेबल होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन को रिसेंबल करते हैं इन मेनी रिस्पेक्ट। सो याद रखना, व्हेन मैक्रोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी जायंट मॉलिक्यूल्स are dispersed in a suitable dispersion medium, suitable dispersion medium, then macromolecular colloid is formed, ये प्रोड्यूस होगा, याद रखना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब चीजें। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज एक याद रखना, दीज आर क्वाइट स्टेबल एंड रिसेंबल ट्रू सॉल्यूशन, याद रखना। सो दीज आर क्वाइट स्टेबल एंड रिसेंबल ट्रू सॉल्यूशन इन मेनी रिस्पेक्ट्स। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ स्टार्च, उसके बाद सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, ये पूरे मैक्रोमोलिक्यूल्स है एटसेट्रा, यानी पॉलीमेरिक। अब इसके बाद अगला पड़ाव है तीसरा, एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड को हम लोग माइसेल्स कह सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज माइसेल्स, कॉमनली नोन एज माइसेल्स, याद रखना। अब होता क्या है, कुछ कुछ सब्सटेंसेस लो कॉन्सेंट्रेशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा उनका बिहेवियर होता है। तो याद रखना, some substances behave like strong electrolytes in low concentration, याद रखना। but undergo aggregation when concentration is raised, but undergo aggregation when concentration is increased, अगर हम concentration को बढ़ाते हैं तो एग्रीगेट फॉर्म करेगा, और उस एग्रीगेट को ही हम बोलेंगे माइसेल। सो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स आर नोन एज माइसेल्स, उन्हीं को हम माइसेल्स कहेंगे, और उन्हें एसोसिएटेड कोलाइड्स भी कह सकते हैं, एंड आर आल्सो known as associated colloids। अब इसमें एग्जांपल बता सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोप, याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड सोप सॉल्यूशन। देखिए सोप इज ए सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लो कॉन्सेंट्रेशन में वो तो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा,
लेकिन जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट होगा, उसे हम माइसेल कहेंगे. सो इट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स.